आज की कहानी है बहू तुम चाय क्यों नहीं पीती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज शांति निवास में बड़ी रौनक है, चारों तरफ सेल पहले हो भी क्यों ना। शांति जी का बेटा सूती ब्याह कर लौटा है, दुल्हन बनी नव्या को सबने चारों तरफ से घेरा हुआ है। सारी रस्में हंसी खुशी पूरी की जा रही, मुंह दिखाई में सबने बहू की तारीफ की तो शांति जी खुशी से चारों बार होगी। थोड़ी देर बाद दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। आज तो बहू बेटा की मिलन की रात है। इतनी अच्छी और संस्कारी बहू पाकर शांति जी तो जैसे निहाल हुए जा रही थी। अगले दिन सुबह शांति जी ने नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी बनाई। फिर बेटी को कहा जा रही गीतू अपने भैया भाभी को शाही नाश्ते के लिए बुला ला। सूती और नव्या नीचे आगे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। मेहमान तो सब जा चुके थे, बस शांति जी की जेठा रुक गई थी। कुछ रोज बहू को घर के तौर तरीके समझा दे, सबको शाही नाश्ता परोसा गया लेकिन नव्या ने शाही पीने से मना कर दिया। मम्मी जी मैं शाही नहीं पीती। क्या कहा तुम शाही नहीं पीती तो क्या सूखा नाश्ता करती हो। शांति जी हंस भी कि एक औरत शाही पिए बिना कैसे रह सकती है, उन्हें तो थोड़ी देर में शाही चाहिए। मम्मी जी मैं नाश्ते में दूध पीती हूँ लेकिन पूरी सब्जी के साथ दूध नहीं पिया जा सकता तो दूध में थोड़ी देर बाद पी लूंगी। शांति जी बहू को आंखें फाड़ कर देखे जा रही थी। बहू और दूध, हमने तो कभी औरतों को दूध पीते नहीं देखा। इस बार ताई जी बोली। ताई जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा सा गया। क्यों ताई जी, औरतें भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तभी वो घर के काम कर सकेगी। अगर हम कमजोर होंगे तो घर को कैसे संभाल पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप शाही मत पियो, लेकिन शाही से आपको कोई पोषक तत्व नहीं मिलते। एक समय से हम औरतों को भी दूध पीना चाहिए। अच्छा ये बताएं आदमी दूध क्यों पीते। नव्या ने ताई जी से पूछा। क्योंकि वो घर से बाहर जाकर व्यापार संभालती। दूध से दिमाग तेज होवे, व्यापार करने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होवे, इसलिए आदमियों को दूध की जरूरत ज्यादा है। ताई जी बोली। लेकिन ताई जी औरत भी तो घर में रहकर घर को भी संभालती, सुबह सवेरे उठकर काम में लग जाती है, पूरे दिन शक्कर गिनी से घूमती हुई घर के काम संवारती हैं, बच्चों को पढ़ाती, उनका पालन पोषण करती है। अगर औरत के अंदर ताकत और दिमाग नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को व्यापार करने लायक कैसे बनाएगी। मैं भी नौकरी करती हूँ तो आपके हिसाब से मुझे भी दूध की उतनी जरूरत हुई जितनी सूती को। लेकिन ये कैसी दलील है कि एक औरत को तो दूध मिल जाए क्योंकि वो नौकरी करती है, बाकी सबको दूध से मोहताज कर दिया जाए। और ताई जी शायद तो एक नशे की तरह इसे पीकर थोड़ी देर के लिए आपकी थकान उतर सकती है लेकिन इससे ताकत नहीं मिल सकती। और आपको और मम्मी जी को तो इस उम्र में हड्डियों को मजबूती देने के लिए दूध जरूर पीना चाहिए। ताई जी बोली। शांति बहू कह तो ठीक रही। पिछले साल जब मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी तो डॉक्टर ने मुझे दूध पीने को कहा था, लेकिन मैं हिस्सक के कारण दूध में पीना पर एसिडिटी बनने की वजह से तुम्हें भी डॉक्टर ने शाही पीने को मना किया, लेकिन तुम भी कहाँ सुनती हो। हाँ से इस घर में औरतें भी दूध पिएगी। अरे शाही पीनी है तो एक समय शाही मिलेगी लेकिन एक समय दूध जरूर पीना होगा। जेठानी की बात सुनकर शांति देवी बोली। सही कह रही हो जीजी, आप जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे तो बहुत इच्छा होती थी कि हमें भी एक गिलास दूध मिल जाए, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ना हुई। आज बहू ने हमें दूध पीने का फायदा भी मना दिया और हमें उस धारणा से भी बाहर निकाल दिया कि औरतें सिर्फ शाही पीती है। सूती नव्या के कान में बोला। तुमने तो हाथी सबको अपने रंग में रंग लिया। ये सुनकर नव्या हंसने लगी। मनीवन वो भी ये सोच रही थी कि उसके ससुराल में सब लोग खुले विचारों के अपनी बात कहते हैं तो बहू की बात भी सुनते और उसकी बात मानने से हिचकते नहीं।
दोस्तों बहुत से घरों में होता है दूध साय की बात हो या किसी की तरह के भोजन की बात, ससुराल वाले यही सोचते हैं कि जैसा हम खाते पीते वैसा ही बहू भी खाए, उसकी अलग से कोई पसंद ना, उसके लिए अलग से कुछ ना बने। वो ये भूल जाते हैं सबकी अपनी पसंद होती है, अपना स्वाद होता है, किसी भी दूसरे पर अपने स्वाद नहीं थोपने चाहिए।